गुड इवनिंग भाई। चलो, मेरे को अब तो जान गए हैं। मेरा नाम तरुण जैन, 14 इयर्स टोटल एक्सपीरियंस। मैं आप लोगों के अब तक काफी लेक्चर ले चुका हूं। मैंने सीक्वेंस सीरीज के आपके लिए 6 लेक्चर्स पहले से ही रिकॉर्ड कर दिए हैं। उसके बाद आपके लिए मैंने 4 ट्यूटोरियल्स भी ले लिए हैं। जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों को सजेस्ट करता हूं कि भाई, आप लोग इन वीडियोस को इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं देखोगे, लर्निंग पर्पस के लिए देखोगे। जितना सीखना चाहोगे उतना इन वीडियोस से आपको सीखने को मिलेगा। मैं हर एक माइन्यूट डिटेल इन वीडियोस में आपके लिए कवर कर रहा हूं। ढेर सारे आपको प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करा रहा हूं। जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आप इसे मूवी की तरह नहीं देखेंगे। पेन पेपर लेके साथ में बैठेंगे और मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे। मेरे साथ साथ क्या, मेरे से पहले ही सॉल्व कर लेंगे सवाल को भाई। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए, आई गेस आप लोग सारे लोग अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, घर पर होंगे, बाहर नहीं निकल रहे होंगे। तो ये मानते हुए आपने सारे लेक्चर इससे पहले के देख लिए हैं, ट्यूटोरियल्स देख लिए हैं। ये मानते हुए आई एम स्टार्टिंग विद द न्यू लेक्चर, दैट इज द लेक्चर नंबर 7। ठीक है भाई। अगर किसी ने, प्लीज, ये मेरा एडवाइस है, रिक्वेस्ट है, सजेशन है, ऑर्डर है, कुछ भी समझ लो जो आपको समझना है। अगर आपने इससे पहले के सीक्वेंस सीरीज के लेक्चर्स एंड ट्यूटोरियल्स नहीं देखे हैं, 6+4 10 लेक्चर्स प्लस ट्यूटोरियल्स हो चुके हैं, तो प्लीज 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 इस वीडियो को देखने के बाद एक एक दो दो तीन तीन लेक्चर ट्यूटोरियल डेली देखना स्टार्ट कर दो। नहीं तो ये टॉपिक नहीं आएगा। टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, जेई में सवाल पूछे जाते हैं, मेंस में भी, एडवांस में भी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने इससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज जाइए और देखिए। ठीक है, समझ में सब आएगा, इसकी मैं गारंटी आपको दे सकता हूं, अगर आप समझना चाहोगे। अगर हम डिसाइड कर लेंगे कि हमें समझना ही नहीं है, हमें सिर्फ एक मूवी की तरह देखना है, टाइम पास करना है, तो ये गलत जगह है। आपको यूट्यूब पे और चैनल्स हैं, पता नहीं कौन कौन से, वहां जाना चाहिए। ठीक है भाई, चलो अब टाइम वेस्ट नहीं करते और बच्चा अच्छे से, बहुत आराम आराम से हम लोग सवालों की स्टार्टिंग करेंगे। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। लेक्चर है हमारे पास, एक सवाल पिछले लेक्चर को रिवाइज करने के लिए करा देता हूं, देन विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस लेक्चर। ये सवाल आपके लिए प्रीवियस टॉपिक का रिवीजन इसलिए। जूम कर देता हूं, पहले पढ़ लो, इत्मीनान से, तसल्ली से, तमीज से सवाल पढ़ा जाए। पढ़ते हैं। फाइंड सम ऑफ सीरीज। सीरीज का सम निकालना है, अभी तक यही निकालते जा रहे हैं इस टॉपिक में, अप टू एन टर्म्स, एन टर्म्स तक निकालना है। और सीरीज यू कैन नोट इट डाउन, सीरीज इज 5 + 7 + 13 + 31 + 85। ठीक है बच्चा, सारे बच्चा लोग रिकॉल करेंगे कि किसी भी सीरीज का सवाल हमारे पास आ जाए तो हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि वो सीरीज है कौन सी। तभी तो फॉर्मूले वगैरह लगाएंगे, तभी तो प्रोसेस वगैरह लगाएंगे। तो चलो बच्चा ऐसा करते हैं, पहले चेक करते हैं ये एपी है या नहीं। और एपी के लिए आई थिंक आपको डिफरेंसेस निकालने होंगे। निकालें, निकालते हैं। बच्चा ये बताओ, इन दोनों का डिफरेंस 2 आ गया, सबने निकाल लिया होगा। इन दोनों का डिफरेंस 6 आ गया, आप सबने निकाल लिया होगा। कंफर्म्ड हो गया कि ये एपी तो नहीं है। अब बात करोगे ये जीपी है या नहीं है, तो आई थिंक जीपी तो नहीं है। 7/5 13/7 जीपी नहीं है। आते हैं एजीपी पे। एजीपी में तो हर टर्म दो दो पार्ट्स के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में होते हैं। इसके बाद आते हैं मिसलेनियस प्रोग्रेशन। रिकॉल करो मिसलेनियस प्रोग्रेशन,
मिसलेनियस प्रोग्रेशन टाइप नंबर 1, जनरल टर्म लिखते हैं और सिग्मा लगा देते हैं। ठीक है, मुझे लगता है जनरल टर्म आप लोग लिख ही नहीं पाओगे, आपको देख के समझ में आ रहा होगा। इसके बाद टाइप 2 में ये कहा था कि कुछ पार्ट्स मल्टीप्लिकेशन में हो और एपी में आ रहे हो, पार्ट्स है ही नहीं। टाइप 3 में मैंने आपसे कहा था कि भाई टी आर लिखने पर आर नीचे आ जाए, यहाँ पे तो नीचे कुछ है ही नहीं, टाइप 3 का सवाल नहीं है। मुझे लगता है इतनी बकवास आपको करने की जरूरत ही नहीं थी अगर आप लोग एक डिफरेंस और निकालते। बच्चा बताओगे इनका डिफरेंस कितना आया? 18। और बच्चा बताओगे इनका डिफरेंस कितना आया? 54। और अब अगर हम लोग गौर फरमाएं, डिफरेंस इज 2, then 6, then 18, then 54। डिफरेंस पहले 2 है, फिर 6 है, फिर 18 है, फिर 54 है। अगर आप लोगों का दिमाग चल गया कि जो डिफरेंस है इज फॉर्मिंग आ जीपी, सवाल जीपी नहीं है, डिफरेंस जो है दैट इज फॉर्मिंग अ जीपी। 6/2 3, 18/6 3, 54/18 is 3। डिफरेंस इज फॉर्मिंग अ जीपी। तो लास्ट लेक्चर रिकॉल कर लो, इफ डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स फॉर्म्स एन एपी और फॉर्म्स अ जीपी, द प्रॉब्लम इज ऑफ टाइप 4 मेथड ऑफ डिफरेंस। प्रॉब्लम इज ऑफ टाइप 4 मेथड ऑफ डिफरेंस। ठीक है, और मेथड ऑफ डिफरेंस के मैंने आपको स्टेप्स बताए थे। चलो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा मैंने सवाल बिगाड़ दिया है, थोड़ा सा अच्छे से एक बार पहले लिख लेते हैं। अब मैं डिटेल में बात नहीं करूंगा भाई इसकी, क्योंकि मैं आपको लास्ट क्लास में सब सिखा चुका था। मेथड ऑफ डिफरेंस का सवाल है, तो मेथड ऑफ डिफरेंस का सबसे पहला स्टेप, राइट टीआर, जस्ट टीआर, आई हैव रिटन टीआर। पता है ये आर टर्म्स हो गई, मैंने टीआर लिखा है मतलब आरथ टर्म, ये कुल आर टर्म है। स्टेप 2, इस सम को दोबारा लिखना है, बस एक एक टर्म शिफ्ट कर देना है। सम को दोबारा लिख रहा हूं, एक एक टर्म शिफ्ट कर दे रहा हूं, एक एक टर्म शिफ्ट कर दिया। तो पता है प्लस टीआर यहां आ गया। स्टेप 3, सबट्रैक्ट करना है। अब बोलोगे भाग क्यों रहे हो? भाग नहीं रहा, बहुत आराम आराम से कराया हूं और लास्ट लेक्चर में सब बताया हूं। हाँ, सबट्रैक्ट करने पर s minus s is 0, first term is 5, 7 minus 5 2, 13 minus 7 6, 31 minus 13 18, 85 minus 31 54। चलो चलो करो और लास्ट में चेक करो माइनस टी आर। जैसा कि मैं आपको लास्ट क्लास में भी एक्सप्लेन किया था और एजीपी में भी एक्सप्लेन किया था, चलो एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां से यहां तक आप मुझे बोलते हो कि भाई कितनी टर्म है? आर टर्म्स। तो बताओ अगर यहां से यहां तक आर टर्म्स हैं तो ये एक एक्स्ट्रा और है, कुल कितनी टर्म्स हो गई? आर प्लस 1। पर मैंने कहा है कि इस टर्म को तो हम लोग यहां ले ही आएंगे। ठीक है, ले आते हैं। टी आर क्या बच गया बच्चा? 5 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 18 प्लस 54 एंड सो ऑन। जैसा कि मैं आपको हर बार एक्सप्लेन करता हूं, हाँ भाई इस स्टेप में कुल मिला के कितनी टर्म्स थी? आर प्लस 1। एक टर्म को आप यहां ले आए तो बच्चा कितनी टर्म्स बची? आर। और मैंने आपसे चीख चीख के लास्ट क्लास में कहा है, चिल्ला चिल्ला के पिछली क्लासेस में भी कहा है कि भाई फर्स्ट टर्म को जरूर चेक करना, इट मे और मे नॉट बी द पार्ट ऑफ सीक्वेंस। पहली टर्म एपी या जीपी का पार्ट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। बच्चा जो मैंने सर्किल किए हैं ये समझ में आया होगा, आर टर्म्स है, क्योंकि इससे पिछले स्टेप में आर प्लस 1 टर्म्स है और एक टर्म को मैं वहां ले गया हूं। कुल टर्म्स आर, और पहले टर्म में हम चेक करना नहीं भूलेंगे।
मुझे लगता है सबको क्लिक कर गया होगा, सबका दिमाग का बत्ती जल गया होगा कि भाई अगर ध्यान से देखें तो देखो वैसे ही दिख गया होगा यार, यहाँ टर्म घट गई और आगे सब बढ़ ही रही हैं। मतलब मुझे लग रहा है 5 सीक्वेंस का पार्ट नहीं है। आप लोग भली भांति पता लगा सकते हो कि यहां से एक जीपी स्टार्ट हो रही है और उस जीपी में R-1 टर्म्स हैं। आई थिंक सबने पता लगा लिया होगा उस जीपी में R-1 टर्म्स हैं। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ये टर्म्स कितनी थी? R पहली टर्म किसी भी सीक्वेंस का पार्ट नहीं है। हाँ भाई समझ आ गया ना? तो जीपी में कितनी टर्म्स हैं? R-1। इस जीपी का जो जीपी आपने लिखी है, इस जीपी का फर्स्ट टर्म कितना है? 2। इस जीपी का कॉमन रेशियो कितना है? 3। 6/2 18/6। इस जीपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? R-1। और ये क्या लिखा हुआ है? एक सम ऑफ जीपी। तो चलो कर देते हैं। TR इक्वल टू 5, तो एज इट इज कॉपी होगा, सीरीज का पार्ट नहीं था, प्लस अब जो रिमेनिंग टर्म्स बची दैट इज द सम ऑफ जीपी। और हमें सबको जीपी का सम लिखना आता है, हम सबको जीपी का सम लिखना आता है। क्या होता है? A दैट इज 2 इंटू R इज 3 की पावर n-1। n-1, n का मतलब, सॉरी ध्यान से देख लो, फॉर्मूले में क्या होता है? ए मैंने लिख दिया, फिर होता है r की पावर n और फिर -1, r की पावर n-1। n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? R-1। तो नहीं आए तो मना कर देना। 3 की पावर R-1 -1 और अपॉन में R-1 3 -1। एक बार दोबारा से अच्छे से बता देता हूं। जीपी का सम का फॉर्मूला A इंटू R की पावर n-1 अपॉन R-1। बच्चा अब तक तो ये हम फॉर्मूला इनफाइनाइट टाइम्स लगा चुके हैं। A फर्स्ट टर्म, R कॉमन रेशियो, n नंबर ऑफ टर्म्स, R कॉमन रेशियो। बस वैल्यूज पुट करिए, ध्यान से कैलकुलेशन पे जाएं तो समझ में आ गया होगा कि ये 2 है और ये 2:2 से कैंसिल हो रहा है। तो प्लीज मेरी हेल्प करिएगा। 5 + 3 की पावर n-1 -1। सारे लोग चेक करिएगा, TR इज कमिंग आउट टू बी 3 की पावर R-1 + 4। ये हमारी TR आ गई। अब मैं चाहूंगा कि भाई आप लोग पढ़ के आए हैं या नहीं, लेक्चर रिवाइज करके आए हैं या नहीं। मैं एक बार चलो TR दोबारा से कॉपी कर रहा हूं। वो आया था 3 की पावर R-1 + 4। क्या उसने मेरे से TR पूछा था? ना, उसने तो मेरे से सम ऑफ सीरीज अप टू एन टर्म्स पूछा था, SN पूछा था। सम ऑफ सीरीज अप टू एन टर्म्स मतलब उसने तो मेरे से SN पूछा था। तो चलो सब कुछ लिखा चुका हूं भाई मैं आप लोगों को। भले यकीन ना हो, लेक्चर 6 खोलना, लास्ट पे जाना, मेथड और डिफरेंस बताया है, यही स्टेप्स बताए हैं। TR निकलने के बाद लास्ट स्टेप भी मैंने बताया है। क्या कहा था? कि SN को लिखना सिग्मा R1 से लेकर N TR होता ही है, T1 + T2 + T3 अप टू TN। हाँ भाई, सिग्मा R1 से लेकर N TR को कॉपी कर रहा हूं। सिग्मा इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, हम सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो सिग्मा R1 से लेकर N 3 की पावर R-1 + 4 टाइम्स सिग्मा R1 से लेकर N 1। पता है भाई? आई थिंक समझ में आ गया। ये पहली बार तो करा नहीं रहा हूं, कितने सवालों में करा दिया। अब देखो मैं फिर वही बकवास करूंगा। ये हमें सिग्मा R का फॉर्मूला आता है, सिग्मा R² का आता है, सिग्मा R³ का आता है और सिग्मा 1 का आता है। इन चार के अलावा कोई फॉर्मूला हमें
नहीं आता है। और मैंने कहा था कि भाई अगर सिग्मा का फॉर्मूला ना आए तो सिग्मा का मीनिंग आर को 1 2 3 4 एन डाल के ऐड कर देना, कुछ ना कुछ आपको दिखेगा। हाँ भाई, तो इस सिग्मा का फॉर्मूला नहीं है, तो आर को सबसे पहले आप लोग सब 1 डालो। जब मैंने आर को 1 डाला तो चेक करो 3 की पावर 1 माइनस 1, 3 की पावर 0 जिसे कहते हैं 1। फिर आर को 2 डालो, 3 की पावर 2 माइनस 1, 3 आ गया। फिर आर को 3 डालो, 3 की पावर 2 9। फिर आर को 4 डालो, 3 की पावर 4 माइनस 1 27। और लास्ट में आर को एन डाल दो, 3 की पावर एन माइनस 1, और इन सबको ऐड कर दो। ऐड क्यों कर दो? क्योंकि सिग्मा का मतलब तो एडिशन ही होता है। प्लस 4 बाहर है और सिग्मा 1 तो हमें आता है, एन होता है। पहली बार नहीं सिखा रहा हूं, ये बहुत आसान लगेगा, मैं तो इतना टाइम लगा रहा हूं, मुझे लगाना भी नहीं चाहिए, मैं हार्डली इस सवाल को 45 सेकंड में कर दूंगा पूरे सवाल। बट लेकिन कब? जब मुझे पहली वाली सारी चीजें आती हैं। ठीक है भाई, अब अगर ध्यान से देखें तो ये एक जीपी है, कितने टर्म्स की? एन टर्म्स की। जीपी का इनफैक्ट सम ही है, सम ऑफ जीपी ऑफ एन टर्म्स। कोई बोले कि एन टर्म्स कैसे हुई, तो यार ये ब्लंडर मत करना, आप सबको समझ में आता है। आर 1 से लेकर एन तक वेरी कराया था, 1 से एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स एन। इसके बाद इस जीपी का फर्स्ट टर्म 1 है, इस जीपी का कॉमन रेशियो 3 है, और सम ऑफ जीपी है, हमें फॉर्मूला आता है। लगाओ ए 1 आर की पावर एन, आर कॉमन रेशियो, एन नंबर ऑफ टर्म्स एन ही थी, माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, 3 माइनस 1 प्लस 4 एन। चेक करो हम लोगों का एसएन आ चुका है। क्या आ गया एसएन भाई? थोड़ा एलसीएम लेना है तो एलसीएम भी ले लो, 3 की पावर एन माइनस 1 प्लस 8n अपॉन, दिस इज आर एसएन। आई थिंक रिवीजन की जरूरत नहीं है, आई थिंक रिवाइज ही तो कराया है प्रीवियस लेक्चर। दिस प्रॉब्लम इज फॉर रिवीजन पर्पस फॉर द प्रीवियस लेक्चर। फिक्स स्टेप्स थे कि जस्ट टीआर लिखो, सम को दोबारा लिखो, सब्ट्रैक्ट करो, आर प्लस 1 टर्म्स आएंगी, टीआर को वहां भेजो, आर टर्म्स बचेंगी, पहली टर्म को चेक कर लो कि वो सीक्वेंस का पार्ट है या नहीं है, फॉर्मूला लगा दो, टीआर आ गया। टीआर आने के बाद एसएन जो होता है वो सिग्मा ऑफ टीआर होता है। टीआर को सिग्मा के अंदर डाल दो, सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सिग्मा का जिसका फॉर्मूला है लगा दो, जिसका फॉर्मूला नहीं है उसे एक्सपेंड करके देख लो, फिर फॉर्मूला लगा दो, दैट्स इट। इससे आसान काम और क्या हो सकता है? तो आई थिंक यू आर कंफर्टेबल विद द मिसलेनियस प्रोग्रेशन नाउ। अभी तो हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग और है, उस प्रॉब्लम सॉल्विंग में मैं आपको मिसलेनियस प्रोग्रेशन के सवाल और कराऊंगा। ऐसे थोड़ी ना जाने दूंगा भाई आपके लिए मिसलेनियस प्रोग्रेशन को, भाई आपको आना चाहिए। अब जब हम टाइम लगा रहे हैं, वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हमारा मेन मोटिव यही है कि बच्चा आप सबको ये बात समझ में आए, सब समझ में आए। चलो, we'll start with the next topic, that is insertion of AM, GM and HM. AM means arithmetic mean, GM means geometric mean, HM means harmonic mean. आप नोट कर लीजिए, AM arithmetic mean, GM geometric mean, HM harmonic mean. Insertion of AM, GM and HM. चलो फिर स्टार्ट। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है। चलो मैं लिख भी देता हूं, बहुत आसान टॉपिक है। कुछ याद वगैरह नहीं करना है, आराम आराम से प्यार प्यार से चलना है, ठीक है? चलो, गिवन
हमें इस सवाल में दिया क्या जाएगा या इस टॉपिक में दिया क्या जाएगा? 2 नंबर्स। हमें उसने इस टॉपिक में 2 नंबर्स दिए, ए एंड बी। ये 2 नंबर्स उसने आपको दिए, 2 नंबर्स ए एंड बी। ठीक है, ये दे दिया और कहा इंसर्ट n numbers, insert n numbers between a and b। कि भाई आप लोग ना a एंड b के बीच में n नंबर्स इंसर्ट कर दो। ठीक है, हाँ दोबारा समझते हैं। उसने आपको 2 नंबर्स दिए a एंड b और कह दिया कि a एंड b के बीच में n नंबर्स घुसा दो, इंसर्ट कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का? आपको बच्चा सबको ये समझ में तो आ गया होगा कि टोटल नंबर्स जो हो गए होंगे वो n+2 हो गए होंगे। क्यों? 2 नंबर आपके पास थे a एंड b और बीच में आपने n नंबर्स और घुसा दिए, इसका मतलब कुल n+2 नंबर्स आपके पास हो गए। ठीक है बच्चा? ठीक है, अगर लेट से मैं उन n नंबर्स को यहीं पे लिख देता हूं, 1 मिनट। गिवन क्या था? 2 नंबर्स। कौन कौन से? a एंड b। आपने इन a एंड b के बीच में इंसर्ट कर दिए कितने नंबर्स? n नंबर्स। लेट से जो n नंबर्स आपने इंसर्ट किए, लेट दोस n नंबर्स बी कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3 अप टू कैपिटल AN। ठीक है भाई, कुल ये कितने नंबर्स हो गए? सबको समझ में आ रहा होगा, n+2 हो गए। ठीक है, ये n+2 नंबर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इफ दे फॉर्म NAP, अगर ये n+2 नंबर्स क्या बनाए? AP, then A1, A2, A3 up to AN are known as arithmetic means, arithmetic means of A and B। ठीक है, अब बोलोगे ऐसा क्यों? नाम में ही सब छुपा हुआ है भाई। मीन्स क्यों बोला? इनको A एंड B का मीन्स क्यों बोला? क्योंकि इन्हें A और B के बीच में डाला गया है, दैट्स व्हाई दे आर मीन्स। इन्हें अरिथमेटिक मीन्स क्यों बोला? क्योंकि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिलके बना रहे हैं, इसलिए इनको हमने अरिथमेटिक मीन्स बोल दिया। बिना टाइम वेस्ट किए मैं देखता हूं आप लोगों को आया या नहीं आया। हमें दिया क्या था? 2 नंबर्स A एंड B। मैंने बोला इनके बीच में n नंबर्स इंसर्ट कर दो, तो लेट से उन n नंबर्स को बोल देते हैं G1, G2, G3, G4, Gn। आपको दिख गए होंगे, कुल मिला के n+2 नंबर्स हो गए। अगर ये n+2 नंबर्स सारे के सारे मिला के एक जीपी बना ले, क्या बना ले? जीपी। तो हम G1 को, G2 को, G3 को, Gn को, इन सबको क्या बोल देंगे? ज्योमेट्रिक मीन्स ऑफ A एंड B। लॉजिक अब आपके पास है। मीन्स क्यों? क्योंकि बीच में है। ज्योमेट्रिक मीन्स क्यों? क्योंकि भाई सबने मिला के ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाया। सिमिलरली विद द हार्मोनिक प्रोग्रेशन, सिमिलरली विद द HM। मुझे लगता है सबको समझ में बिल्कुल आ गया होगा। ठीक है, पक्का? मैं अब लिख नहीं रहा हूं, सिर्फ बोल देता हूं और मेरे साथ साथ बोलना। दिया क्या था? 2 नंबर्स। कौन कौन? A एंड B। बोला इनके बीच में n नंबर्स इंसर्ट कर दो, डाल दो इनके बीच में। लेट से उन n नंबर्स को बोल दिया
H1 H2 H3 Hn, कुल मिला के कितने नंबर्स, n+2। n तो डाले थे और 2 पहले से ही मौजूद थे। अगर इन n+2 नंबर्स ने मिलके सब ने एक HP बना दी, तो जो आपने n नंबर्स डाले थे ना, उन सबको हम क्या बोल देंगे, मीन्स। बीच में डाले थे हार्मोनिक मीन, क्योंकि HP बनी थी किनका, A और B का। आई होप हम सबको समझ में आ गया होगा। कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, जो भी कराऊंगा प्रॉब्लम से कराऊंगा, पर अपना आप समझ में आएगा। कुछ भी याद नहीं रखना है। कहां तक चीजें याद रखोगे, याद करने के लिए पहले ही बहुत कुछ है केमिस्ट्री में आपके पास, याद नहीं करना है। चलिए फिर तो क्या करना है देखते हैं। चले एक सवाल के थ्रू देखेंगे, और जो मैं आपको सवाल में करा दूंगा वो आपको हर सवाल में करना है। इस सवाल में ही नहीं, हर सवाल में करना है। इस सवाल में ही नहीं, हर सवाल में करना है। ठीक है, चलिए पहले सवाल पढ़ लीजिए। बिल्कुल बेसिक सवाल लिखा है, आपको देखना सब समझ में आ जाएगा। सवाल है, पढ़ लो, जल्दी से लिख भी सकते हो। इंसर्ट 20 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 4 and 67। लिख लो भाई, सारे लोग लिख लो। लिख लिया, बिना टाइम वेस्ट के सवाल पे आते हैं। सवाल ने बोला एक नंबर है 4, एक नंबर है 67, उनके बीच में 20 अरिथमेटिक मीन्स डाल दो। एक नंबर है 4, एक नंबर है 67, बोल रहा है कि उसके बीच में आप 20 अरिथमेटिक मीन्स डाल दो। जैसे जैसे ध्यान से देखना, जैसे जैसे मैं ये कर रहा हूं ना, बिल्कुल एग्जैक्टली हर सवाल सॉल्व हो जाएगा इस टॉपिक का। 2 नंबर्स दिए थे, 4, 67। उसने बोला कि इसके बीच में 20 अरिथमेटिक मीन्स डाल दो। अरिथमेटिक मीन्स डालने कितने, 20। तो कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3, कैपिटल A20, 20 डाल दिए। कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3, कैपिटल A20। समझ में आता है कि अरिथमेटिक मीन्स है, ज्योमेट्रिक मीन होता है। G1 G2 वगैरह डाल देता, हार्मोनिक मीन होता है H1 H2 वगैरह डाल देता। सबको समझ में यहां तक आ गया, ठीक है। हाँ, मीन्स है इसलिए बीच में डाला, बोल भी रहा है डालो। अरिथमेटिक मीन्स है, इसका मतलब ये जो नंबर्स हैं, मुझे बताओगे बेटा कितने नंबर्स हैं। आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा, ये 22 नंबर्स हो गए। इसमें तो कुछ एक्सप्लेन करना ही नहीं है, कुल 22 नंबर है ये। पहली टर्म 4 है और लास्ट टर्म 67 है, 22 नंबर है। 20 बीच में डाले थे, 2 पहले से मौजूद थे, दिख ही रहा है वैसे ही आपको, ठीक है। ये 22 नंबर मिला के क्या बनाएंगे, कंफर्म्ड आप बताओ क्या बनाएंगे, एपी। यार आप मेरे से ये बोलोगे कि एपी क्यों बनाया भाई इन 22 नंबर में, जीपी क्यों नहीं बनाया, एचपी क्यों नहीं बनाया, एजीपी क्यों नहीं बनाया, एपी ही बनाया। क्यों, क्योंकि मुझे अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करने थे, और अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करने का मतलब सारे नंबर मिला के एपी ही बनाएंगे, ठीक है। सवाल में उसने पूछा कि जो 20 नंबर इंसर्ट किए हैं वो बताइए। इंसर्ट तो यानी सवाल में वो मुझसे कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3 एंड सो ऑन कैपिटल A20 मांगना चाह रहा है कि ये 20 नंबर जो आपने इंसर्ट किए, बताओ ये 20 नंबर्स क्या है। अब देखना कुछ भी नहीं है, सवाल तो एक प्योर एपी का है। आप ही बताओ, प्योर एक सवाल एपी का है, आप खुद बताओ। मैं लिख देता हूं, अगर आप सबको A1 निकालना है, खुद बताना A1। एपी का सवाल है, गलती मत करना, एपी का सवाल है, बहुत कर चुके हैं। ध्यान से देखो, आपको A1 निकालना है। आप सबको समझ में आ रहा होगा, A1 इज द सेकेंड टर्म ऑफ एपी। A1 इज द सेकेंड टर्म ऑफ एपी। A1 इज द सेकेंड टर्म ऑफ एपी। तो सेकेंड टर्म तो हमको लिखनी आती है क्या, A that is 4 first term plus n minus 1, 2 minus 1,
1D, A1 तो 4+D। अब कोई बोले कि भाई A2 लिखो, A2 अपनी सीरीज पे जाओ, कुछ याद नहीं करना है। A2 ध्यान से देखो, तीसरी टर्म है, और तीसरी टर्म हमें एपी की लिखनी आती है। तीसरी क्या, कोई भी नंबर की टर्म लिखनी आती है। फॉर्मूला ए फर्स्ट टर्म प्लस n-1, 3-1, 2D। चलो बस एक A3 और लिख के दिखाऊंगा और फिर कुछ पूछूंगा आपसे। A3 आप देख सकते हो, गौर फरमा सकते हो कि भाई A3 जो है वो चौथी टर्म है, और चौथी टर्म फिर फॉर्मूला है 4 प्लस फोर्थ टर्म है 4-1, 3D। अब तो यार बच्चा आपका कॉमन सेंस कह रहा होगा, A1 लिखा तो 4+D, A2 लिखा तो 4+2D, A3 लिखा तो 4+3D। अगर कोई आपसे बोले कैपिटल A10 लिखो तो 4+10D, कैपिटल A20। दिमाग ही मत लगाओ, बिल्कुल भी दिमाग मत लगाओ। आई थिंक ये 4+20D ही होगा। अब बोलोगे कैसे, तो गलती मत करना। ये पता है, ये जो A20 है ये 21वीं टर्म है। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा यार, ये 21वीं टर्म है। कुल टर्म कितनी है, 22। पता है ये 21वीं है, ये 22वीं है। कौन सा बड़ा काम है, कुछ याद करने जाओगे तो फालतू में अपने लिए चीजों को टफ बनाओगे। ठीक है बच्चा, मेरे को ये सब निकालने थे। ये सब निकालने के लिए सिर्फ अननोन क्या है, डी। डी निकल गया तो काम हो गया। और पता है बच्चा, अब तक आपने क्या यूज नहीं किया, अब तक आपने ये 67 जो लास्ट टर्म है वो यूज नहीं किया। चलो इसे भी यूज कर लेते हैं। 67, कोई मुझे बताएगा 67 कौन से नंबर की टर्म है, 22 नंबर की टर्म है। सबको समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला तो हमें आता ही है, ए प्लस n-1, 22-1, 21D। प्लीज चेक करिए, 21D is coming out to be 63, D is coming out to be 3। बस D आ गया, सवाल सॉल्व हो गया। डाल दो सारे D को यहां पे। बताओ भाई, 4+3 7, अगला 4+2 × 3 यानी 4+6 10, अगला 4+3 × 3 13, और लास्ट भी देख लो 4+20 × 3 60। कितना, 64। आई होप समझ में आ गया। तो कोई बताएगा 20 अरिथमेटिक मीन्स इंसर्टेड आर, 20 अरिथमेटिक मीन्स इंसर्टेड आर। पहला कौन सा इंसर्ट किया, 7, दूसरा 10, तीसरा 13, अगला 16, और लास्ट वाला 64। These are the arithmetic means inserted between 4 and 67। और मुझे लगता है मैं इतने सिंपल से टॉपिक के लिए आपको क्यों फालतू में फॉर्मूलेज याद कराऊं भाई। समझ में आया, एक बार जल्दी से बता दूं। दो नंबर दिए थे 4 and 67, लिख लिए। बोला 20 नंबर इंसर्ट कर दो, अरिथमेटिक मींस इंसर्ट करना है। तो कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A20 बोल दिया। कुल नंबर्स कितने हो गए, 22। आपको समझ में आ रहा है, 20 इंसर्ट किए, दो पहले से मौजूद थे, और ये सब मिलके क्या बनाएंगे, एपी, क्योंकि अरिथमेटिक मींस इंसर्ट किए हैं। अब उसने बोला कैपिटल A1 निकालो, तो पता है कैपिटल A1 तो एपी का सेकंड टर्म है, दिख रहा है। फर्स्ट टर्म तो 4 है, तो सेकंड टर्म क्या होगा, 4a+d। थर्ड टर्म a+2d। बस वही लिखा। A20 21वां टर्म है, तो a+20d। अननोन क्या है, d। d निकालने के लिए कौन यूज अब तक नहीं किया, 67, दैट इज आर लास्ट टर्म, दैट इज आर 22nd टर्म। हो गया खत्म। सेम ऐसे ही हम लोग ज्योमेट्रिक मीन्स में करेंगे, सिमिलरली ऐसे ही हम लोग हार्मोनिक मीन्स में करेंगे। कितना सिंपल सा बात है यार, बच्चों वाला काम लगा भाई ये तो। हर सवाल में यही करना है, हर सवाल में। चलो एक सवाल और करा देता हूं, इसी में नहीं हर सवाल में यही करना है। ध्यान से पढ़ो, नोट डाउन कर लो।
पर लेकिन हम होता क्या है, हम एग्जाम में फिर ये भी नहीं करके आते क्योंकि हम पढ़ते नहीं है ध्यान से। और मैं आपको बोलता हूँ पेन पेपर लेके बैठोगे, मेरे साथ साथ सॉल्व करोगे, मेरी हर बात को अगर मानोगे तो जेई तो कुछ भी नहीं है, यूं ही निकलता है। इतने सारे निकले हैं आज तक भाई, इतने सारे निकाले हैं आज तक भाई, पर होता उनका ही है जो बात मानते हैं। इंसर्ट 4 ज्योमेट्रिक मीन्स, 4 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करना है बिटवीन 5 एंड 160। चलो करते हैं। 4 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करना है 5 एंड 160 के बीच में। 2 नंबर दिए हैं, कौन कौन से? 5, 160। खुद बताओ टॉपिक क्यों रिकॉल करना, तुरंत याद आ जाएगा। बोला 5 और 160 के बीच में 4 नंबर डाल दो, इंसर्ट मतलब डाल दो। चलो डाल देते हैं, 4 नंबर डालना है, ज्योमेट्रिक मीन्स डालना है, तो लेट दोस 4 नंबर्स इंसर्टेड आर G1, G2, G3, G4। 4 नंबर्स डाल दिए, कुल मिला के बच्चा ये कितने नंबर्स हो गए? 6 नंबर्स हो गए। अब कोई ये तो पूछेगा नहीं कि 6 नंबर्स क्यों हो गए, 4 डाले तो पहले से मौजूद थे। और इन 6 नंबर्स ने मिला के डेफिनेटली क्या बनाई होगी? जीपी। कोई पूछेगा नहीं कि जीपी क्यों बनाई, जीपी इसलिए बनाई क्योंकि बीच में जो नंबर डाले उनको ज्योमेट्रिक मीन बोला, ज्योमेट्रिक मीन बोला। अब बोल रहा है सवाल में ज्योमेट्रिक मीन्स जो आपने डाले हैं वो निकालो, निकालते हैं। वो बोल रहा है G1 निकालो, वो बोल रहा है G2 निकालो, वो बोल रहा है G3 निकालो, वो बोला है G4 निकालो। मैं बोलता हूं कि निकाल देंगे, कौन सा बड़ा काम है। हम बोलेंगे कि भाई सबको ही निकाल देगा, बहुत अच्छे से निकाल देगा। और अब बताओ G1 देख लो, G1 इज द सेकेंड टर्म। आप सबको दिख रही है सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म तो 5 है। G1 इज द सेकेंड टर्म ऑफ जीपी, G1 इज द सेकेंड टर्म ऑफ जीपी। और मुझे लगता है जीपी में कोई भी नंबर की टर्म निकालनी हो तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। भले मैं फॉर्मूला वो यहाँ पे आपके लिए साइड में लिख देता हूं। फॉर्मूला होता है टीएन का, क्या? ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1। सबको आता है भाई ये फॉर्मूला, सबको पता है भाई ये फॉर्मूला। ठीक है, दोबारा आते हैं। G1 इज द सेकेंड टर्म ऑफ जीपी। कोई भी टर्म लिखनी हो, फॉर्मूला ए फर्स्ट टर्म दैट इज 5, आर नहीं पता कि पावर एन माइनस 1, सेकेंड टर्म लिख रहे हैं 2 माइनस 1, 5 आर आया। G2 ध्यान से देखेंगे, G2 देख लो 1 2 3, तीसरी टर्म है, तीसरी टर्म है फॉर्मूला ए 5, आर की पावर 3 माइनस 1, 5 आर स्क्वायर। और देख लो कौन सा बड़ा काम है, G3 1 2 3 4, चौथी टर्म फॉर्मूला ए आर की पावर 4 माइनस 1। ठीक है, सिमिलरली G4। ठीक है, ओनली अननोन हेयर इज, ओनली अननोन हेयर इज, ये अभी हम लोग निकालेंगे, ये भी निकालेंगे, ये भी निकालेंगे, ये भी निकालेंगे, सारे निकल जाएंगे। बस क्या निकालना है? आ, पता है पिछले प्रॉब्लम में डी निकालना था क्योंकि वो एपी बनी थी, यहाँ पे आर निकालना है क्योंकि ये जीपी बनी है। और बताओ अब तक हमने कौन सी टर्म यूज नहीं करी है? वहां पे भी लास्ट टर्म यूज नहीं करी थी, यहाँ पे भी लास्ट टर्म 160। तो बच्चा 160 को यूज कर लेते हैं। 160 कौन से नंबर की टर्म है? साफ साफ दिख रहा है 6th नंबर की टर्म है। यार ये तो कोई मेरे से नहीं पूछेगा कि 6th नंबर की टर्म क्यों है भाई, भले भांति 6th नंबर की टर्म है, T6 है, T6 है, सबको समझ में आया T6 है। T6 हो चाहे कोई भी हो, फॉर्मूला तो आता ही है ए 5, आर की पावर एन माइनस 1, 6 लिखी है, 6 माइनस 1, 5। तो चेक करो, थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं। 5 आर की पावर 5 इक्वल टू 160,
चेक करो कैंसिल होके r की पावर 5 इज कमिंग आउट टू बी 32, और शायद हमारी पांचवी की मैथमेटिक्स कहती है कि भाई ये तो 2 की पावर 5 होता है। तो r बच्चा क्या आ गया, आ गया। और पता है ना इस r को 2 इन जगहों पे डालना है। डाल दो पहले में 5 इंटू r, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 2 स्क्वायर 20, 5 इंटू 2 क्यूब 40, 5 इंटू 2 की पावर 4 80. It means 4 geometric means inserted are 10, 20, 40 and 80. These are the 4 geometric means inserted between 5 and 160. तो हमने ये 4 ज्योमेट्रिक मीन्स 5 और 160 के बीच में इंसर्ट कर दिए। अब बोल रहा हूं मैं इसमें कैसा भी सवाल बना दूं, मैं आपको 1-2 सवाल अभी और कराऊंगा, फिर ट्यूटोरियल में भी कराऊंगा, कैसा भी सवाल करा दूं ये फिक्स प्रोसेस है, तो क्यों याद करें। और मुझे लगता है ये पूरा काम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 35 to 40 सेकेंड्स, इससे ज्यादा तो लगेगा ही नहीं, मैं तो एक्सप्लेन करने में टाइम लगा रहा हूं। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल पे आइए। ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। हमें कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए, कैलकुलेशन तो यार हम लोग देख ही लेंगे, है ना भाई, कैलकुलेशन तो हम लोग देख ही लेंगे, हमें कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, पहले पढ़ लो। इफ वन अरिथमेटिक मीन कैपिटल A and 2 geometric means P and Q are inserted between 2 numbers. समझे, 2 नंबर है, दिए नहीं क्या है, उनके बीच में उसने एक अरिथमेटिक मीन कैपिटल A इंसर्ट किया और 2 ज्योमेट्रिक मीन P एंड Q इंसर्ट किए। 1 मिनट, सवाल में क्या पूछ रहा है वो मैं बाद में बात करता हूं। 2 नंबर्स हैं, दिए नहीं है, पर उन 2 नंबर के बीच में इंसर्शन हो रहा है। तो यार 2 नंबर के बीच में अगर आप इंसर्ट करोगे कुछ, तो ऐसा करते हैं, पहले उन 2 नंबर्स को कुछ लेट कर लेता है, लेट 2 नंबर्स बी। और खुद बताओ, इतने सारे सवाल मैंने आप लोगों को अभी तक करा दिए बच्चा, इतने सारे सवाल मैंने आपको करा दिए, ये 2 नंबर्स आपको देता था, नहीं दिए कोई दिक्कत नहीं है, लेने पड़ेंगे, क्योंकि जो भी करोगे इनके बीच में ही डालोगे। और एक बात गांठ बांध लेना, मंत्र की तरह याद रखना, कि कोई अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन एक साथ इंसर्ट करे ना, तो सवाल को एक साथ नहीं करना है, ऑर्डर में चलना है। ऑर्डर में चलने का मतलब उसने सबसे पहले क्या इंसर्ट किया, अरिथमेटिक मीन, तो पहले हम लोग अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करेंगे। ठीक है, 2 नंबर्स कौन से थे, ए और बी, सही है, ए और बी 2 नंबर्स थे, इनके बीच में कितने नंबर इंसर्ट किए, एक अरिथमेटिक मीन, उसे कुछ कैपिटल ए बोला हुआ है। कुल कितने नंबर्स हो गए, 3, और ये 3 नंबर्स किस में होंगे, एपी में। अब 3 नंबर्स क्यों हुए समझ में आ गया, एपी में क्यों हुए समझ में आ गया, क्योंकि उसने अरिथमेटिक मीन इंसर्ट की। अब फालतू में कैलकुलेशन क्यों करी जाए यार, रिकॉल कर लो, 3 नंबर कभी भी एपी में दिए जाते हैं तो एक रिलेशन डायरेक्टली होता है। 3 नंबर एपी में कभी भी दिए जाते हैं तो एक रिलेशन डायरेक्टली होता है। ABC are in AP, we have the direct relation 2B is equals to A plus C. तो क्या लगा दें, 2A is equals to A plus B. टाइम वेस्ट मत करना बच्चा, कैपिटल A क्या आ गया, A plus B by 2। ये हमारा अरिथमेटिक मीन इंसर्ट वाला काम हो गया। रिकॉल कर लो, मैं आपको अब तक 3-4 सवाल पहले कराया, 2 नंबर देता था ए और बी, उसके बीच में नंबर्स इंसर्ट करता था और वही निकालता था। तो यहां पर 2 नंबर ए एंड बी,
इंसर्ट किया एक नंबर कैपिटल है और वो निकल गया बिना कुछ कैलकुलेशन के। ठीक है, ठीक है। अब क्या इंसर्ट करना है? ज्योमेट्रिक मीन। किनके बीच में? उन्हीं दो नंबर के बीच में। तो चलो, दो नंबर कौन से थे? ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करना है। दो नंबर कौन से थे? ए एंड बी। कितने नंबर्स इंसर्ट करने हैं? दो। और उन दो को उसने नाम दिया, मैं अपनी मर्जी से नहीं लिख रहा, पी एंड क्यू ही लिख देता हूं। दो नंबर्स इंसर्ट किए हैं, कौन? पी एंड क्यू। और इन पी और क्यू को उसने क्या बोला है कि दे आर द ज्योमेट्रिक मीन्स। तो कुल मिला के ये कितने नंबर्स हो गए बच्चा? चार। और ये चार नंबर मिला के क्या बनाएंगे? जीपी। क्यों बनाएंगे जीपी? क्योंकि भाई ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट किए। अब कोई बताओ, आपको कोई दो नंबर दे और बोले उसके बीच में दो ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करो, तो आप उन ज्योमेट्रिक मीन्स की वैल्यूज निकालोगे या नहीं? निकाल देते हैं। सारा का सारा काम भाई पी। ध्यान से देखना बच्चा, पी इज द सेकंड टर्म ऑफ a GP. P is the second term of a GP. P is the second term of a GP. P is the second term of a GP. और second term तो लिखनी आती है, कोई भी टर्म लिखनी आती है। A फर्स्ट टर्म, R की पावर n माइनस वन, R की पावर 2 माइनस वन, R। अब लिख देते हैं Q। अब लिख देते हैं Q। ध्यान से देखो बच्चा, यार अब तो मुझे लगता है मैं बस कराते कराते वही सेम कराए जा रहा हूं, आपको खुद कर लेना चाहिए। Q इज द थर्ड टर्म ऑफ द जीपी। ए फर्स्ट टर्म, आर की पावर 3 माइनस वन, सही है। P इज ए आर, Q इज ए आर स्क्वायर। और खुद बताओ यहां पे मुझे कौन चाहिए होता है? आर। और ये आर के लिए हम लोग हमेशा कॉस की बातें करते हैं, लास्ट टर्म की, जो कि कौन है? बी। पहली बार नहीं करा रहा, कितनी बार करा दिया यार मैंने ये। ठीक है, बी की बात है। ध्यान से देखो, बी आपको दिख गया होगा कि बी इज द फोर्थ टर्म। बी इज द फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी। बी इक्वल टू ए आर क्यूब। तो मुझे लगता है आर आ गया, सबका आ गया। बी बाय ए की पावर 1/3, सबका आ गया बच्चा आर। बी बाय ए की पावर 1/3। तो प्लीज मेरी हेल्प करिए। चलो मैं एक पेज ऐड कर देता हूं और वहां पे लिखता हूं। हाँ भाई, आपने पी क्या लिख रखा था? ए आर। और आर आपने अभी निकाला क्या? बी की पावर 1/3 अपॉन ए की पावर 1/3। बच्चा ये तो मुझे लग रहा है आप खुद से करोगे ना तो आपको आसान लगेगा भाई। मैं तो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा हूं? कैलकुलेशन कर रहा हूं। तो चेक करो पी ये आ गया या नहीं। अब बच्चा क्यू निकालो। क्यू क्या होता है? लिखा हुआ है, होता कुछ नहीं है, लिखा हुआ है ए आर स्क्वायर। आर हमने निकाला हुआ है। ए आर निकाला था बी बाय ए की पावर 1/3, यानी बी की पावर 2/3, ए की पावर 2/3। सारे लोग बच्चा चेक करो, ए की पावर 1/3, बी की पावर 2/3। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया। और ध्यान से और देख लो एक बात, कैपिटल ए बी भले मैं आपको लिख के अब दे देता हूं। बच्चा सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन चल रही है और कुछ नहीं चल रहा, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन चल रही है। ठीक है, अब बच्चा एक बार देख के बताओ, P हमारे पास A की पावर 2/3, B की पावर 1/3 है। यार ये बताओ, आपकी 5वीं क्लास की मैथमेटिक्स ये कहती है क्या कि दोनों तरफ क्यूब कर दें, 1/3 पावर हट जाएगी? बिल्कुल कहती है। P क्यूब इक्वल टू A स्क्वायर B। हाँ भाई, क्यू आपने लिख रखा है ए की पावर 1/3, बी की पावर 2/3। क्या बच्चा आप लोगों की 5वीं क्लास की मैथमेटिक्स ये कहती है क्या क्यूब कर दें? वो 1/3 पावर हट जाएगा। क्यू क्यूब इक्वल्स टू क्या बच्चा? ए बी स्क्वायर। और अब
खुद बताना। मैं सिर्फ सवाल में वैसे वैसे चल रहा हूं जैसे जैसे बोल रहा है, या फिर चलो 5वीं क्लास की मैथमेटिक्स छोड़ो, पी क्यूब चाहिए था तो क्यूबिंग करनी ही थी। क्यू क्यूब चाहिए था, क्यूबिंग करनी ही थी। पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब चाहिए, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब चाहिए, यानी ऐड करना ही है, यानी ऐड करना ही है। तो चलो ऐड कर देते हैं। पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। प्लीज ध्यान से, नहीं आए मना कर देना। क्या आया? ए बी कॉमन, कॉमन लेना इज द बेस्ट कैलकुलेशन, इनटू ए प्लस बी। ठीक है, अब बोलोगे क्या हुआ इससे? मुझे लगता है दिख जाना चाहिए यार अब तक तो आपको कि भाई ये जो a प्लस बी है वो 2a है। अब बोलोगे कि इस ए बी का क्या करूं? अब बोलोगे इस ए बी का क्या करूं? वो आपको जो प्रूफ करना है, जो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, उससे क्लिक करेगा। 2a मैच कर चुका है, 2a मैच कर चुका है, p इंटू क्यू लाना है। हाँ भाई, p इंटू क्यू लाना है। एक बार जरा p इंटू क्यू करके तो देखो, p इंटू क्यू करके तो देखो। हाँ भाई, p ये है, q ये है, एक बार मल्टीप्लाई करके तो देखो। दोनों को, इनको और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से चेक करो। मल्टीप्लाई करने पर a की पावर 2/3 प्लस 1/3 ए, मल्टीप्लाई करने पर बी की पावर 1/3 प्लस 2/3 बी। चेक करो, पी क्यू इज जस्ट ए बी। कहा था ना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, कहा था ना। देखो ये कहा, और सिंपल सवाल है, बैंड मत बजा देना सवाल की। सवाल बिल्कुल ऑर्डर में चलाना। देखो जैसे मैं ऑर्डर में चलाऊं, एक बार और वाइंड अप करता हूं। 2 नंबर और बोल रहा है उन 2 नंबर के बीच में अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करो, ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करो। मैंने आपको एक बात बोल दी कि किसी सवाल में वो अरिथमेटिक मीन्स भी इंसर्ट करवाए, ज्योमेट्रिक मीन्स भी करवाए, हार्मोनिक मीन्स भी करवाए, उस सवाल को एक एक करके आगे चलाना है, एक साथ नहीं चलाना है। जैसे कि पहले अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किया, एक ही इंसर्ट किया था, और अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करते हैं तो क्या इंसर्ट करते हैं वही निकालते हैं, जैसा कि हमने पिछले सवाल में निकाला। ये हमने निकाल दिया। फिर 2 नंबर कौन से थे? वही नंबर थे ए और बी। उनके बीच में क्या इंसर्ट किया? ज्योमेट्रिक मीन। और जब ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करेगा तो ज्योमेट्रिक मीन निकालने पड़ेंगे, अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करेगा तो अरिथमेटिक मीन निकालने पड़ेंगे। तो पी और क्यू ए आर स्क्वायर। अननोन इसी सवाल में नहीं, पिछले सवाल से देखते आ रहे हैं कि आर ही होता है, और देखते आ रहे हैं पिछले सवाल से ये जो आर होता है ये लास्ट टर्म की हेल्प से निकलता है, बी। ये चौथे नंबर की टर्म है, ए आर क्यूब, आर निकल गया, आर को डाल दिया। बस आर को जस्ट डाला है और कुछ नहीं किया है, आर को जस्ट डाला है और कुछ नहीं किया है। अब बोलोगे पी क्यूब चाहिए था, तो पी क्यूब, क्यूबिंग कर दी है। क्यू क्यूब चाहिए था, क्यूबिंग कर दी है। पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब चाहिए था, एडिंग कर दी है। जैसा जैसा बोलता जा रहा वो करता चला गया। कॉमन लेना इज द बेस्ट कैलकुलेशन। कॉमन लिया, ए प्लस बी डायरेक्टली दिख गया आपको कि कैपिटल 2a है। सिर्फ दिक्कत कौन करेगा? ए बी। तो वो मुझे ऑप्शन बताएंगे कि भाई पी क्यू मल्टीप्लाई में है ऑप्शंस में, तो एक बार बच्चा पी क्यू को मल्टीप्लाई करके तो देखो। तो जैसे ही मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखा, ए की पार्ट 2/3 प्लस 1/3, पता ना बेस सेम, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पार ऐड हो जाएंगे, बस खत्म। इससे सिंपल काम कुछ नहीं हो सकता। और मैं चाहूंगा आप इस लेक्चर के बाद जितनी प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकें एएम जीएम एचएम इंसर्शन की, वो कर लें। 1-2 सवाल मेरे पास और हैं एएम जीएम इंसर्शन के, जो कि मैं आपको ट्यूटोरियल में कराऊंगा। पर मुझे लगता है आपको एएम जीएम एचएम इंसर्शन समझ में भली भांति आ गया होगा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है,
कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं आपके 10 मिनट और लूंगा और उसमें कुछ पॉइंट्स हैं एएम जीएम एचएम के रिगार्डिंग, वो पॉइंट्स मैं आपको लिख देता हूं और फिर मैं इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर बढ़ाऊंगा भाई आपके लिए। सम important points about AM, GM and HM. It's just a theoretical concept जो बता दूं, याद रख लेना है, याद कैसे रखना है वो भी सिखाऊंगा। Point number 1. Point number 1. Arithmetic mean of two numbers A and B. Arithmetic mean of two numbers A and B is given by A plus B by 2. कोई बोले दो नंबर है ए एंड बी, उनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, तो आपको बोलना है उनका अरिथमेटिक मीन ए प्लस बी बाय 2 होगा। यकीन ना हो तो प्रूव कर देता हूं कि बहुत बड़ा काम नहीं है। दो नंबर कौन, ए एंड बी। मैंने बोला इनका अरिथमेटिक मीन, मीन मतलब बीच में, ये रहा अरिथमेटिक मीन। क्या बनाएंगे, एपी। क्यों बनाएंगे, अरिथमेटिक मीन। कितने नंबर्स दिख रहे हैं एपी में, बच्चा बोलो कितने नंबर्स दिख रहे हैं एपी में, 3, और 3 दिख रहे हैं तो पता है ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स। कैपिटल ए क्या आ गया, वही मैंने बोला। वही मैंने बोला कि दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन ए एंड बी का ए प्लस बी बाय 2 होता है। अब कोई बोले 3 नंबर्स का अरिथमेटिक मीन एबीसी का अरिथमेटिक मीन, तो आप बोल दो ए प्लस बी प्लस सी बाय 3। कोई बोले 4 नंबर का अरिथमेटिक मीन, तो आप बोल दो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाय 4। ये तो 5वीं क्लास का एवरेज जो था वो एवरेज है भाई। तो देखते हैं अरिथमेटिक मीन ऑफ एन नंबर्स, ये पढ़ के आना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना भाई। थियोरेटिकल कंसेप्ट है, थियोरेटिकल, बस याद कराने के लिए सिखा रहा हूं। अरिथमेटिक मीन ऑफ एन नंबर्स A1, A2, A3 अप टू AN इज गिवन बाय, दो नंबर का अरिथमेटिक मीन A प्लस बी बाय 2, 3 नंबर का अरिथमेटिक मीन A प्लस बी प्लस सी बाय 3, 4 नंबर का अरिथमेटिक मीन A प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाय 4। एन नंबर्स का अरिथमेटिक मीन क्या होना चाहिए, सबको जोड़ दो और जितने नंबर थे उनसे डिवाइड कर दो। यही मैंने किया। 2 नंबर का किया तो दोनों को जोड़ा, डिवाइड बाय 2। 3 नंबर का तीनों को जोड़ दो, डिवाइड बाय 3। एन नंबर का एन को जोड़ दो, डिवाइड बाय एन। दैट इज द अरिथमेटिक मीन। एग्जांपल लेके लास्ट में एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। थर्ड, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी। कैसे लिखना एक बार देख लो। दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देना, कितने नंबर थे, 2, तो पार में 1/2 लगा देना, ठीक है। अब बोलोगे कैसे आया, तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। दो नंबर कौन थे, ए एंड बी, उसके बीच में क्या डाला, ज्योमेट्रिक मीन डाला, जी। मीन मतलब बीच में डालेंगे, ज्योमेट्रिक मीन डाला, इसका मतलब जीपी। और ये तो मैं पहली दूसरी क्लास से बोलता आ रहा हूं कि अगर 3 नंबर जीपी में दे तो बीच का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्सट्रीम्स का मल्टीप्लीकेशन। तो चेक करो जी जो आ रहा है वो रूट ए बी ही आ रहा है या नहीं आ रहा है, वही लिखा। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। भले ही मैं नेक्स्ट क्लास में इसको रिवाइज भी करा दूंगा, पर अभी रिवाइज करा दूंगा, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। ज्योमेट्रिक मीन्स ऑफ एन नंबर्स, सुनना सुनना सुनना। हाँ भाई, 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन पूछे तो 2 को मल्टीप्लाई करो और पार में 1/2 लगा दो, क्योंकि 2 का पूछा था। कोई 3 का पूछे तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो और पार में 1/3 लगा दो, 3 का पूछा है। 4 का पूछे तो चारों को मल्टीप्लाई कर दो और पार में 1/4 लगा दो।
कोई n का पूछे तो सबको मल्टीप्लाई कर दो और पार में 1/n लगा दो। थियोरेटिकल कंसेप्ट है, बिल्कुल थियोरेटिकल कंसेप्ट है, आपको याद आना चाहिए टाइम पे। ठीक है, पांचवा पॉइंट थियोरेटिकल है, बिल्कुल थियोरेटिकल है सारा। हार्मोनिक मीन ऑफ हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स। अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, एग्जांपल लेके समझ में आ जाएगा, बच्चों वाला काम है। ए एंड बी, हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी इज गिवन बाय, मैं ऐसे लिख देता हूं, लिखा रखा है पर देख लेते हैं क्या लिख रहा हूं। 2/1/a प्लस 1/b। आप बोलोगे कैसे आया, भले मैं आपको दिखा देता हूं। वैसे देखो ना अगर ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है, 2ab/a प्लस b ही लिखा हुआ है। देख लो, एलसीएम ले लो, वो ए बी ऊपर चला गया, नीचे ए प्लस बी पड़ा हुआ है, हो गया। यही लिखा हुआ है, क्यों लिखा है, जान के लिखा है। आई थिंक एक्सप्लेन करने की शायद जरूरत तो नहीं, आप बोलोगे भले ही कर देता हूं। दो नंबर कौन है, ए एंड बी। इंसर्ट क्या करना है, एक नंबर एच, मीन है इसलिए बीच में करना है, हार्मोनिक मीन है इसका मतलब ये एचपी में है। और अब आप लोग एचपी वाली क्लास रिकॉल कर लो, आई थिंक फोर्थ लेक्चर था, इनफैक्ट आई थिंक थर्ड लेक्चर था जिसमें मैंने आपको एचपी के बारे में बताया था। कहा था कि तीन नंबर ए बी, इसे छोड़ो, तीन नंबर ए बी सी कोई बोले एचपी में है तो बी इक्वल्स टू 2ac/a प्लस सी, बीच वाली टर्म को 2ac/a प्लस सी, बीच वाली टर्म को यानी 2ab/a प्लस बी। दिस एच इज नोन एज द हार्मोनिक मीन। यही लिख रखा है क्या यार, ये मत बोलना कि यार ये तो ये लिखा हुआ ही नहीं है, यही लिखा हुआ है, एलसीएम लेके देख लो, 2ab/a प्लस बी, पर जान के ऐसा लिखा है। क्यों जान के लिखा है दिखाता हूं मैं आपको। रिजेम्बलेंस है बच्चा, रिजेम्बलेंस है। हार्मोनिक मीन ऑफ n नंबर्स a1 a2 a3 अप टू an, दो नंबर का कोई हार्मोनिक मीन आपको लिखने को बोले, दो नंबर का कोई आपसे हार्मोनिक मीन लिखने को बोले तो ऊपर तो लिखो 2 और नीचे उनके रेसिप्रोकल को ऐड कर दो। बोलोगे ऐसा क्यों बकवास कर रहे हो, देखो वही लिखा हुआ है, प्रूफ भी कर दिया है। कोई बोले अब तीन नंबर का हार्मोनिक मीन लिखो तो ऊपर तो 3 लिख देना और नीचे तीनों के रेसिप्रोकल्स को ऐड कर देना। कोई बोले 4 नंबर का हार्मोनिक मीन लिखो तो भाई ऊपर 4 लिख देना और नीचे चारों को रेसिप्रोकल करके ऐड कर देना। अब कोई बोले n नंबर का हार्मोनिक मीन लिखो तो ऊपर n लिख देना और नीचे सबको रेसिप्रोकल करके ऐड कर देना। ठीक है, आप बोलोगे कि भैया एक बार रिवाइज करा दो, मैं रिवाइज करा देता हूं बट एग्जाम्पल लेके। सुनिए, अगर आपने ये दो तीन एग्जाम्पल बताऊंगा, ये कर लिया मतलब खत्म, आपको समझ में आ गया। गिवन 4 नंबर्स, गिवन 4 नंबर्स, चलो 4 नंबर लिख देता हूं, ए बी सी डी। मैंने पहला सवाल पूछा कि मुझे इन चारों नंबर्स का अरिथमेटिक मीन बताओ, तो याद कर लो चारों नंबर्स का अरिथमेटिक मीन कैसे लिखने को बोला था, चारों को जोड़ दो डिवाइड बाय 4, ऐसे याद रखो। जो लिखाया है ना वैसे याद मत रखो, पीछे चारों को जोड़ दो डिवाइड बाय 4। कोई बोले कि इन चारों नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन निकालो, तो कैसे बताया ज्योमेट्रिक मीन, चारों को मल्टीप्लाई कर दो और पार में 1/4 लगा दो, क्योंकि 4 का ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहा हूं। कोई बोले चारों का हार्मोनिक मीन निकालो, तो याद नहीं करना है, चारों का हार्मोनिक मीन निकालो, इसका मतलब ऊपर 4 लिख दो और नीचे चारों को रेसिप्रोकल करके ऐड कर दो। 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d।
और मुझे लगता है ये समझ में आ गया, तो पीछे मैंने ये जो 6 पॉइंट्स में बकवास करी है, आपको कुछ ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, कुछ ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। एक एग्जांपल चलो और ले लेता हूं, समझ में आ गया होगा। गिवन 3 नंबर्स दे रहा हूं बच्चा, मैं आपको 3 नंबर्स, लेट्स से दे दिया 1 2 3, ठीक है। कुछ याद ही नहीं करना है, अपना आप समझ में आ गया होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि इन 3 नंबर्स का अरिथमेटिक मीन निकालो, तो आपको सिर्फ क्या करना है, इन तीनों को जोड़ देना है और डिवाइड बाय 3 कर देना है, क्योंकि 3 नंबर का अरिथमेटिक मीन था, ठीक है। कोई बोले इन 3 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकालो, तो बेटा ज्योमेट्रिक मीन के लिए क्या कर देना है, तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है और पार में 1/3 लगा देना है। क्यों 1/3? क्योंकि 3 नंबर थे। कोई बोले इन 3 नंबर का हार्मोनिक मीन निकालो, तो आपको बच्चा करना क्या है, हार्मोनिक मीन निकालने को बोले 3 नंबर का, तो आपको करना क्या है, ऊपर 3 लगा देना है, 3 नंबर है इसलिए, और नीचे तीनों को रेसिप्रोकल करके जोड़ देना है। 1 का रेसिप्रोकल, 2 का रेसिप्रोकल, 3 का रेसिप्रोकल। इट्स जस्ट अ थियोरेटिकल कंसेप्ट। क्यों बताया है, दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। मुझे लगता है एक बार जल्दी से 2 मिनट लेके मैं आपको क्या पढ़ाया मैंने, इंसर्शन ऑफ एएम जीएम एचएम। वो कुछ अलग नहीं था, वो सिर्फ एपी जीपी और एचपी के ही सवाल थे जो हमने पहले कर रखे थे भाई, ठीक है। एपी होगा तो डी नहीं पता होगा, डी हम लोग लास्ट टर्म से निकालेंगे। जीपी होगा तो हमें आर नहीं पता होगा, और आर हम लोग लास्ट टर्म से ही निकालेंगे। और जब भी कोई इंसर्ट करने को बोले 2 नंबर होने चाहिए, नहीं हो तो ए और बी मान लो, इंसर्ट कर दो। और मैंने आपको इस सवाल में सिखाया था कि अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन कोई भी इंसर्ट करने को बोले एक ही सवाल में, तो पहले अरिथमेटिक मीन करना, देन ज्योमेट्रिक मीन करना। वो सवाल अलग, वो सवाल अलग, चलता चला गया, सॉल्व होता चला गया। कैलकुलेशन आप लोग मैच जरूर करा लेना। मैंने हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी हो। चौथे नंबर का जो प्रॉब्लम था उसका आंसर तो 11 है। तो मैं चाहूंगा सारे लोग कैलकुलेशन चेक कर लें। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। और मैं फिर बोलता हूं कि भाई कंसेप्ट्स स्ट्रांग होने चाहिए, कम से कम बातें याद रखनी चाहिए, ठीक है भाई। चलो, थैंक्स अ लॉट। घर पे रहिए, सेफ रहिए, और नेक्स्ट क्लास के लिए इस लेक्चर को रिवाइज जरूर करके आइए। जिन्होंने इससे पहले के लेक्चर नहीं किए हैं, वो उनको भी प्लीज रिवाइज करिए करिए। इतना सिखाऊंगा, इतना सिखाऊंगा कि जेई मेंस और एडवांस में, आईआईटी तक में, जेई एडवांस तक में कोई भी इससे अलग कंसेप्ट का सवाल आपके पास कभी भी नहीं आएगा। सब कुछ करा दूंगा, बट यू हैव टू बी पंक्चुअल, यू हैव टू बी सीरियस, ठीक है भाई। चलो, थैंक्स अ लॉट। घर में रहिए, सेफ रहिए।